नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई एपिसोड में, नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत धन्यवाद जिनने सब्सक्राइब कर रखा है। हम बहुत जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं। होपफुली एक दो वीडियो में हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। उनको सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा। और व्लॉग हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं किस बारे में है ये। इट्स बीन अराउंड मोर देन 2 years आई हैव बीन स्टेइंग इन जर्मनी। और मेरे पास कुछ चिल्लर मतलब जो यूरो के छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं, तो बहुत सारे इकट्ठे हुए थे। लगभग अगर INR में देखो तो इट्स अराउंड 50-60,000 रुपीज, 50-60 हजार रुपए के चिल्लर इकट्ठे हो गए थे अपने पास। तो हमने सोचा कि भाइयों को, दोस्तों को, हमारे सब्सक्राइबर को दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो चिल्लर होते हैं वो भी आप क्या ATM मशीन्स होती है, वहां ATM मशीन्स में आप चिल्लर एक साथ डाल के आप अपने अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके पास अपना ATM कार्ड होना चाहिए, आपका अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो नॉर्मल होती है वो होना चाहिए, और ATM की तरह ही मशीन होती है। आप अपने चिल्लर उसके अंदर डालो, अपने आप मशीन कैलकुलेट करेगी और आपके अकाउंट में डाल देगी। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास कौन कौन से चिल्लर है। चिल्लर में जैसे कि 1 यूरो है, 2 यूरो है, और 10 सेंट है, 1 सेंट है। उसके बाद मतलब अलग अलग कॉइन्स है हमारे पास, बहुत सारे कॉइन्स हैं। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं लेके चलता हूं ATM के मशीन पे। वहां जाएंगे हम, किस तरह से मैं सिक्के डालूंगा वो भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद मेरे अकाउंट डिटेल्स भी आपको दिखाऊंगा कि अकाउंट में कितना क्या पैसा है। नहीं ज्यादा हो गया, वो सब नहीं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा कि सिक्के हम अंदर कैसे डालेंगे। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवाज बड़ी सही आती है। मैंने सोचा कि यार वहां पर क्या बहुत ज्यादा इधर उधर थोड़ा हौश पौश हो जाएगा उधर, तो मैंने सोचा आपको मैं पहले यही दिखा देता हूं कि सिक्के किस तरह से हैं। मैं आवाज मस्त आ रही है ना? है वाह, ये लो जी, ये रहे तो खुल जा सिम से। अरे नोट भी है, ये देखो। तो सारा मैं गिराऊंगा नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आवाज बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अरे हाँ, एक नोट भी डाल दिया था। ये रहा हमारा 5 यूरो का नोट। 5 यूरो का नोट कुछ इस तरह से होता है, देख लो आप, 5 यूरोस। और ये 5 यूरो का नोट जो हमारे भाई बंधु देख रहे हैं वहां पे, वो 5 यूरो मतलब 400 रुपए, 400 रुपीज का यह नोट है। क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत पूछते कि भाई ये इतना है तो ये इतना होगा, तो भाई ये वो, तो मैंने सोचा बता दो। जिन्हें आप जो यहाँ रहते हैं वो तो भाई यही सोचेंगे कि हाँ भाई कुछ नहीं है ये वो, लेकिन जो हमारी ऑडियंस इंडिया में ना, उनको लगता है कि भाई ओके दिस, ये क्यूरियस होते हैं देखने के लिए कि भाई यूरो कैसा होता है यार, भाई ये कैसा होता है यार। तो ये 1 यूरो का है। ये देखो 1 यूरो का सिक्का कुछ इस तरह से होता है। दिख रहा है ढंग से? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ये, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं 2 यूरो का कैसा होता है। 2 यूरो का कुछ इस तरह होता है। यूरोप बना होता है पूरा, और यूरोप के साथ आप देखोगे ना तो पीछे शायद ये फ्लैग है, या फिर हाँ ये स्टार से यूरोपियन यूनियन है, EU। आई एम 100% श्योर कि हाँ ये जूम हो जाए भाई अच्छे से। कैमरा लेना पड़ेगा यार अच्छा वाला। होपफुली आपको दिख गया होगा, नहीं दिखा होगा तो भाई सर्च कर लियो गूगल पे, ठीक है। अब बोले भाई तो, और जो स्टार्स है ना, ये स्टार्स रिप्रेजेंट करते हैं हर एक यहाँ की यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, समझे। 2 का हो गया, 1 का हो गया, 5 का सिक्का बता दिया था मैंने। उससे छोटा कौन सा होता है? 50 सेंट का हो गया। तो ये रखा हमारे पास 50 सेंट का 50 सेंट, ठीक है। ये इस तरह से कुछ 50 सेंट का होता है। और 50 सेंट मतलब कितने रुपए हो गए? 40 रुपए के आसपास। हाँ, अभी यूरो की जो प्राइस है, 1 यूरो बराबर लगभग 80 रुपए के आसपास है। तो ये 50 सेंट है, मतलब 98 है ये। जिन्हें
जो हमारे पुराने बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, उन्हें पता होगी कि इसे अठन्नी बोलते हैं। ठीक है, अठन्नी, चवन्नी, 1 पैसा 2 पैसा, और आना, 1 आना, 2 आना, वो पुराने लोग जानते हैं और हम भी उनमें से एक हैं। अठन्नी हो गई, चवन्नी 25 सेंट का होता है नहीं होता है, आई एम नॉट श्योर 25 सेंट का होता होगा नहीं होता होगा, बट हम लोग हमारे खजाने में से देख लेते हैं। 50 सेंट का हमें मिला 20 सेंट का। 20 सेंट मतलब ये देखो, 20 सेंट का कुछ इस तरह से होता है। क्या क्या बना हुआ, मतलब स्टार्स तो सब में बने हैं। इसमें स्टार्स बने हैं कि भाई ये स्टार्स जो है मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को, कि कौन कौन सी कंट्रीज आती है ना यूरोप में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कितना हो गया हमारा, 50 सेंट का हो गया, 20 सेंट का हो गया है, उसके बाद 2 यूरो का हो गया। 2 यूरो मतलब ये एक सिक्के की कीमत यहां पर कितनी है, 150 रुपए के आसपास। 2 यूरो बराबर 150। उसके बाद अगर बात करें कौन कौन से 20 सेंट हो गए, उसके बाद 20 सेंट के बाद आता है 10 सेंट। 25 सेंट का नहीं होता मेरे ख्याल से, इतना लोड लेते नहीं, सोचता ही नहीं है कि भाई होगा नहीं होगा। 20 सेंट हो गया, उसके बाद 20 सेंट के बाद ये 10 सेंट का सिक्का है। 10 सेंट का थोड़ा उससे छोटा होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। और ये पीछे क्या बना हुआ है इसके, अरे ये वो बना हुआ है क्या, बेलिनेटोर क्या, ब्रांडनबुर्ग टोर ब्रो, ब्रांडनबुर्ग जो बर्लिन के वहां पे है। ये रही है हमारी उसमें फोटो, ये जो मैं खड़ा हूं ना, इस फोटो में आपको फोटो दिख रही है स्क्रीन पर, ये सिक्के 10 सेंट के सिक्के पे ये बना हुआ है, और 20 सेंट के सिक्के पे भी यही बना हुआ था, ब्रांडनबुर्ग टोर। अब ब्रांडनबुर्ग टोर जिन्हें नहीं पता उनको मैं यार, और यहाँ ज्ञान मतलब नॉलेज और बांटूंगा तो थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ब्रांडनबुर्ग टोर खुद सर्च करना है। ये रही मेरी फोटो वहां की। ये हो गया हमारा 20 सेंट, 10 सेंट। तो ये हमारे सिक्के थे। अब हम लोग निकलते हैं यहां से फटाफट। मैं जाऊंगा कॉमर्स बैंक, मेरा अकाउंट कॉमर्स बैंक में, कॉमर्स बैंक में हम लोग जमा करवाएंगे और फिर हमारे अकाउंट पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब वापस में पैक कर देता हूं। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको सोचा कि भाई भाइयों को दिखा देते हैं। तो यहाँ का कॉमर्स बैंक कुछ इस तरीके का था। ये कॉमर्स बैंक की मशीन, एटीएम मशीन अलग अलग रखी थी, और यहाँ पे म्यूनसन लिखा हुआ, मतलब यहाँ आप सिक्के डाल सकते हैं। और ये रहा मेरा कार्ड। सिर्फ मैंने कार्ड अंदर इंसर्ट किया था, और इंसर्ट करने के बाद उन्होंने पिन वगैरह, ऐसे कोई पिन की जरूरत नहीं थी। अगर आप दूसरा कार्ड लगा दे तो उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। बस लकीली मेरे पास जो कार्ड है वो कॉमर्स बैंक का था। यहाँ लिखा हुआ ईयर फॉरगांग विड फॉरबरेटेड, ऐसा कुछ लिखा है। और उसके अलावा आपको कौन सी सर्विस चाहिए, कि आपको 50 यूरो निकालने, 100 यूरो निकालने, 400 निकालने, 1000 निकालने। उसके बाद साइड में आपकी अलग अलग सर्विसेज लिखी। तो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है, मैं इंग्लिश में मैंने कर दिया था। फिर मैंने लिखा है कैश डिपॉजिट करना है, ओनली कॉइन्स। आपको नोट डिपॉजिट करना है तो आप नोट भी डिपॉजिट करवा सकते हो, मैंने लिखा था ओनली कॉइन्स। कॉइन्स जमा करने के लिए उन्होंने बोला था कि भाई जैसे ही मैंने कॉइन्स पे क्लिक किया तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर, तो ये अपने आप जो है, पहले ये पैक था ऊपर से, और ऊपर कुछ ऐसा था, वो स्लाइड होके पीछे हुआ, और उन्होंने बोला कि भाई ठीक है आप कॉइन डालो। तो यहाँ मैंने जितने भी थे कॉइन्स एक बार में डाल दिए। मैं चाहता एक साथ डाल सकता था, लेकिन मैंने उस समय जो है इतना टाइम था नहीं, तो मैंने एक साथ जितने आए उतने डाल दिए थे। अब ये अंदर कैलकुलेट होते हैं, धीरे धीरे यहाँ कैलकुलेट होके आपकी स्क्रीन पर थोड़ी देर बाद ये साफ साफ लिखा हुआ आ जाएगा कि कितने कॉइन्स कितने। जैसे 30 कॉइन से 1 यूरो के 30 यूरो, जैसे 21 कॉइन से 2 यूरो के, मतलब 42 यूरो। तो टोटल एक बार में ये 94.32 यूरोज हुए थे। ऐसे मैंने अलग अलग बार बार 2 या 3 बार शायद मैंने किया था, और 3 बार करने के बाद मेरे टोटल जो पैसे हुए थे वो हुए थे 645 यूरोज। यहाँ ये पूछ रहा है कि आपको और कॉइन्स सबमिट करवाने हैं, तो मैंने बोला कि हाँ भाई मुझे और कॉइन्स जो है डिपॉजिट करवाने हैं। वापस जिस तरह से ये फ्लैप ये खुला था, और मैंने सारे कॉइन्स इस बार जितने हो सके थे उतने कॉइन्स इसके अंदर डाल दिए थे। फिर वापस इसने कैलकुलेट किए, और कैलकुलेट करने के बाद वापस स्क्रीन पर शो हो गया था कि भाई आपका अमाउंट कितना है। आपका एक एक सेंट जो है वो यहाँ कैलकुलेट हो जाता है।
तुम्हें आवाज आ रही है, आवाज कितनी बढ़िया आ रही है, ठीक है, खन 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 खन। अब ये जो है मशीन कैलकुलेट कर रही है यहाँ पे, ठीक है, कितने कॉइन्स है क्या है। लेकिन मैंने 2 बार डाल दिया और 2 बार के कुल मिला के 200 के आसपास हो गए। अब मैं एक साथ सोच रहा हूँ एक साथ डाल दूं। फिर उसके बाद जब मैंने दूसरी या तीसरी बार किया तो कुल मिला के स्क्रीन पर देख सकते हो 446 यूरोज हुए थे। 74 जो कॉइन्स थे वो 1 यूरो के थे। उसके बाद अलग अलग जितने भी डोमिनेशंस हैं वो सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं और ये मेरे 445 यूरोज के कॉइन्स हुए थे यहाँ पर। फिर मैंने आखिरी में सारे के सारे कॉइन्स जो हैं मशीन के अंदर डाल दिए थे और अब मैं आपको बताता हूँ कितने कॉइन्स हुए थे। हाँ जी, तो ये हमने कॉइन्स इस तरह से डाले थे और कॉइन्स निकाल लिए। आपको दिख गया होगा कि कितने क्या कॉइन्स है। मैंने अलग अलग निकाले हैं, एक में क्योंकि मैंने कंफर्म दबा दिया था इसलिए शायद 446 जो है वो एक में 446 यूरोज और एक जो अलग दूसरी क्विटिंग है, क्विटिंग मतलब कि जो स्लिप है, 2 स्लिप भी मैंने निकाली है और स्लिप में एक में 446 यूरोज है और दूसरे में जो है वो अराउंड 200 यूरो के आसपास है। मतलब टोटल जो हमारे हो गए हैं वो 500 600 650 यूरो के आसपास, 650 यूरो के आसपास। वही मतलब कि 50,000 रुपए हमारे कॉइन, मतलब 50,000 रुपए के हमारे कॉइन्स थे, 650 यूरोज। तो ये था हमारा आज कॉइन का ब्लॉग, कैसे क्या कॉइन वगैरह डिपॉजिट करें। आपके पास अगर नोट हो 5-5 के 10-10 के तो वो भी आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। सेम सिस्टम है हमारे उधर भी, जैसे डिपॉजिट करवाते ना वही वाला। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए अभी, और अभी नहीं करना है तो बाद में कर लेना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ciao ciao.